अरे वो जूम पर चल रहा। राजीत स्टार्ट किया जाए। हाँ बॉस। हम्म। स्टार्ट किया जाए। शुरू करिए बॉस। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्यूट कॉज। एक्यूट बीमारी में क्या क्या कॉज होते हैं, ठीक है। ठीक है कि एक्यूट में क्या क्या कॉज होते हैं। कई सारा चीज पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो, फिजिकल कॉज, फिजिकल पढ़ा था। फिजिकल में क्या क्या है? फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है एक्यूट में, वोमिटिंग, चक्कर, ये सारी चीजें। इंजरी, ट्रामा, लोकल एप्लीकेशन, एक्सपोजर टू कोल्ड, हीट, रेन, ये सब बताया था। वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा कॉज क्या होता है? वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है ड्रग्स। कोई एंटीबायोटिक है, वो एलर्जी कर दिया, या कोई भी मेडिसिन खाया उसको एलर्जी हो गई, ओवर सेंसिटिवनेस हो गई, तो ये सारे रूब्रिक्स मैंने बताए थे। इमोशनल कॉज में देखो क्या क्या बताया था। न्यू बॉर्न में, न्यू बॉर्न टू 2 इयर्स ऑफ एज, 2 साल तक के बच्चों में क्या क्या आपको कॉज मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कॉमनेस्ट काज इन वैक्सीन, सबसे ज्यादा कॉमन काज क्या है? वैक्सीनेशन। दूसरा बताया था कि अगर मदर ऑफिस रिज्यूम की है, तब बच्चे को अकेलापन लगने लगता है कि कोई था मेरे पास जो नहीं है, एलोन फीलिंग आती है। केप्ट, चाइल्ड इज केप्ट अवे फ्रॉम मदर बिकॉज फादर मदर इल्स, ये सब बताया था। मदर बीमार पड़ गई, किसी के पास रख दिए, के पेरेंट्स में फाइट हो रही है, फाइट से, फाइट की वजह से बच्चे को दिक्कत हो जाती है। इंटरप्शन इन फीडिंग, ये सब बताया था। बच्चा गिर गया, हिट बाय मदर्स, न्यू बॉर्न सिबलिंग इन हाउस, ये सब एक्सप्लेन किया था। ये उसके रूब्रिक्स हैं। एलिमेंट फ्रॉम एलोन बीइंग, एंगर, वेक्सेशन, अनयूजुअल एनीथिंग्स, फॉर सेकंड फीलिंग, आइसोलेशन, सेंसेशन ऑफ मदर बीइंग बिटेन में देखो डिस्कॉर्ड ऑफ between chief and subordinate, discord between relative, fear, frights, ordeal, ये सारी चीजें मैंने बताया था। एक्सीडेंट, क्वारल। नेक्स्ट है चाइल्ड वॉज फ्राइटेन बाई सीइंग द डॉग, कैट्स, डार्कनेस, फॉल, हिट बाई मदर्स। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न सिबलिंग इन हाउस, ये बताया था। कोई बच्चा फैमिली में आया है, नया पैदा हुआ है, तो उसकी वजह से सारा प्यार उसको घर वाले देने लगते हैं, तो बच्चे को फॉर सेकेंड फीलिंग आने लगती है। यदि आप एलिमेंट फ्रॉम जेलस, एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, फॉर सेकेंड फीलिंग, नेग्लेक्टेड फीलिंग, ये सब हम लोग को क्या पढ़ना था, यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है। देखो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में क्या क्या कॉज होते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं जनरली, जो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो क्या क्या कॉज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? पनिशमेंट इन स्कूल। होमवर्क करके नहीं गए, क्लास में पनिश किया गया। ठीक है। पनिशमेंट से क्या होगा? या तो उसको एम्बेरेस फील होगा, या इंसल्ट होगा, तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, फीवर आ जाता है, चाहे गुस्सा आएगा उसको, मुझे क्यों पनिश किया, चाहे सबके सामने मुर्गा बनना पड़ा, ये सारी चीजें तो पनिशमेंट इन स्कूल है। लेट्स से लूजिंग रैंक इन क्लास पोजीशन, पता चला मुझे, मेरी पहले फर्स्ट रैंक आती थी, पता चला थर्ड फोर्थ आई है। क्या होती है, बहुत सारे जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं, जो डिलीजेंट कंसेंशियस में होते हैं, वो रैंक लूज करने से
बीमार पड़ जाते हैं। जनरली इग्निशिया में देखने को मिलता है, साइलिशिया में देखने को मिलता है, कॉम्पिटेटिव रेमेडी में जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक जेलस, इग्नोर, इनसिक्योरिटी, लीडरलेस। फ्रेंड के डिस्टरबेंस से देखो क्या क्या कॉज होते हैं जनरली। एक तो अगर कोई फ्रेंड्स आगे जा रहा है तो भी जेलस होती है। फ्रेंड्स, कोई क्लोज फ्रेंड है, कुछ अनबन हो गई या कुछ मनमुटाव हो गया तो वो इग्नोर करता है, तो वो भी सामने वाले को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मीन्स जैसे होता है ना, कोई ज्यादा पढ़ रहा है ज्यादा, तो उसको हमेशा फील होता है कोई वो मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरे से आगे ना निकल जाए, मेरे से आगे ना निकल जाए, तो वो इनसिक्योरिटी लगी रहती है। लीडरलेस। लीडरलेस मतलब पहले मेरी बात सब लोग सुनते थे, अब कोई नहीं सुनता है। ये क्या है? लीडरलेस। जो मेरी अथॉरिटी थी वो चली गई फ्रेंड्स सर्कल में। तो क्या है? डिस्टर्बेंस फ्रॉम फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ह्यूमिलिएशन इन क्लास। वही चीज, ह्यूमिलिएशन इन क्लास मतलब क्लास में पनिश किया गया। पनिश किया गया मतलब बहुत बुरी तरीके से पनिश किया, मुर्गा बनाया गया 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे। इसी के मिलता जुलता रूब्रिक एक और है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन में क्या होता है कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी पनिश किया गया, वो एक डिफरेंट चीज है। एक मिनट। नेक्स्ट, पेरेंट स्ट्रिक्टनेस। किसी के पेरेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके मन का वो कुछ भी नहीं कर सकता, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता। एक डोमिनेशन होता है एक तरह का, कि पेरेंट्स का डोमिनेशन है कि तू मेरे हिसाब से रह, तू मेरे हिसाब से चल। ठीक है। नेक्स्ट, पेरेंट क्वारल। घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में झगड़े रहे हो रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं है, उसको जो सेंसिटिव पर बच्चे होते हैं वो ये सब सहन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनको हमेशा इरिटेशन बनी रहती है, इरिटेशन बनी रहती है, या उस चीज से वो थोड़ा सा हट जाते हैं, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने लगते हैं, घर के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो बहुत सेंसिटिव, डर, जो थोड़ा फियरफुल होते हैं वो डर जाते हैं। मिसिंग वर्किंग पेरेंट्स। मिसिंग वर्किंग पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि घर से बाहर मान के चले गई मदर या फादर रह के कुछ जॉब वॉब कर रहे हैं, तो हमेशा वो लगा रहता है कि फादर नहीं है, फादर नहीं है, चाहे मदर नहीं है। ये क्या है? मिसिंग वर्किंग पेरेंट्स। फेलिंग इन स्टडी, वही है कि फेल हो गए क्लास में, चाहे किसी क्लास में फेल हो गए, उसी क्लास में रहना पड़ा, मेरे साथ के बच्चे सब आगे निकल गए, तो ये एक कॉज होता है। या दूसरे की वजह से फेल हो गया, अपने वजह से फेल होती है, कि रिप्रोच या जो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है स्पोर्ट एक्टिविटी फेलियर। इसमें क्या होता है? नॉट बीइंग सिलेक्टेड एट टीम, डिसअपॉइंटमेंट, कल्चरल एक्टिविटी। वही है कि उसको मान के चलो किसी, मान लो चलो क्रिकेट में उसको इंटरेस्ट था, उसको लगता था मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया, चाहे सेलेक्ट नहीं किया गया किसी कारणवश, चाहे जो भी है, वो चीज उस चीज को हर्ट करती है, रिप्रोच करते हैं लोग, मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाई, चाहे मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाया। तो हमेशा ब्रूडिंग रहती है एक तरह की। ठीक है। और क्या डिसअपॉइंटमेंट इन कल्चरल एक्टिविटी, वही है कि बहुत लोग किसी बच्चे को बोल देते हैं अरे नहीं तू इस लायक नहीं है, तू दूसरा गेम खेल, ये गेम तेरे लिए नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं जो भी उसकी एक्टिविटी होती है। ठीक है।
नेक्स्ट है सेक्सुअल एब्यूज। सेक्सुअल एब्यूज जनरली छोटे लोगों में देखने को मिलते हैं, छोटे बच्चों में जो 10 साल से नीचे है, 10 साल से 12 साल। ठीक है, सेक्सुअल एब्यूज जनरली लोग पूछते नहीं है, लेकिन जितनी भी जनरली मैंने जो देखा है अभी तक, कि जितनी भी ऑटो इम्यूनिटी आती है बच्चों में, बच्चों में ऑटो इम्यूनिटी, बच्चों में सिजोफ्रेनिया हो गया, बच्चों में मान के चलो कि रोमेटिक आर्थराइटिस हो गई, चाहे किडनी फेल हो गया, छोटे बच्चों में जनरली जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो जनरली सेक्सुअल एब्यूज के बाद ही आती है। मोस्ट कॉमन, चाहे पता चला हिस्टेरिकल सिम्टम आने लगे, जनरली लोग पूछते नहीं है बट पूछना चाहिए। या डर जाते हैं बच्चे, या हेट्रेड हो जाता है मेल से, या फीमेल है तो मेल से, मेल है तो फीमेल से, जो भी है। ये क्या है? सेक्सुअल एब्यूज। इसको रुब्रिक देखो क्या क्या है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में क्या क्या रुब्रिक्स हैं? एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, चैग्रिन, ये है ह्यूमिलिएट किया गया क्लास में, पनिश किया गया, वो है। नेक्स्ट है एम्बरेसमेंट, जनरल वही, क्लास में पनिश किया गया, क्लास में पनिश किया गया तो उसको एम्बेरस फील हुआ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, ये क्या है? एम्बेरसमेंट जनरल। इस्कॉन बीइंग इस्कॉन। एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन का मतलब बताया ही। एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन क्या होता है? कि अगर मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे पनिश किया गया, चाहे बोला गया, पता चला बगल वाले की गलती थी, मुझे खड़ा करके डांटा गया, ये क्या है? इंडिग्नेशन है। ठीक है। इस्कॉन बीइंग का मतलब बताए थे कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, जैसे मान के चलो कि किसी ग्रुप में था और उसको वहां से निकाल दिया गया, ठीक है, चाहे उसको नहीं लिया गया, ये भी डिसअपॉइंटमेंट है, इस्कॉन है। एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से है कि कंपटीशन, या कंपटीशन के हिसाब से है कि जो रैंक लूज किया उसने, जो रैंक मेरी पहले फर्स्ट सेकंड आती थी अब फोर्थ फाइव आती, मेरे आगे कोई आ गया, तो वो भी एक पोजीशन लॉस है। एलिमेंट फ्रॉम एम्बरेसमेंट, मेंटल सिम्टम, फियर, पोजीशन टू लूज, लुक्रेटिव, वही चीजें हैं कि पोजीशन का डर। एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, डिसगस्ट हिमसेल्फ, एम्बेरसमेंट जनरल्स, ये सब बता दिए थे। ह्यूमिलेशन पेनफुल। इसमें देखो, डिस्टरबेंस फ्रॉम फ्रेंड्स, जेलस, इग्नोर, इनसिक्योरिटी, लीडरलेस। अगर उनकी फ्रेंड के डिस्टरबेंस से कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो उसको रुब्रिक्स क्या है। अगर उसको कहीं एम्बेरस फील करा रहे हैं लोग, या चिढ़ा रहे हैं लोग, या उसको देख के हंस रहे हैं, तो उसको बहुत एम्बेरस फील होता है। ठीक है, एम्बेरसमेंट जनरल। या फियर ऑफ नेग्लेक्टेड बीइंग, या ओनली नेग्लेक्टेड बीइंग भी होता है कि उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एलिमेंट फ्रॉम जेलस, कि वो मेरे से आगे जा रहा है, चाहे वो मेरे से आगे जा रही है, या मेरे से अच्छा नंबर आ गया तो मुझे बहुत खराब लगता है, उसका कैसे नंबर आ गया, मैं तो इतना पढ़ती थी, तो ये भी एक तरह का जेलस है। इसमें देखो, टॉप ग्रेड की रेमेडी, हायोसाइमस, नक्श भूमिका, पल्स, लाइक ह्यूमिलिएशन का रुब्रिक्स बताया है कि क्लास में ह्यूमिलिएट किया गया, बहुत बुरी तरीके से उसको बोला गया, उसको बहुत बुरी, ह्यूमिलिएशन का मतलब ही होता है कि बहुत गलत तरीके से ट्रीट करना। ठीक है, किसी को ह्यूमिलिएट करना, मारना, पीटना। एक नॉर्मल मारना पीटना, एक होता है कि बहुत बुरे तरीके से मारना, ह्यूमिलिएट करना, मतलब एक तरह का टॉर्चर बोल सकते हो। ठीक है। एलिमेंट फॉर एम्बेरसमेंट, मेंटल सिम्टम, ये बताया दिए थे।
पेरेंट स्ट्रिक्टनेस एंड पेरेंट क्वारल में देखो क्या क्या रूब्रिक्स हैं कि पेरेंट्स अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पेरेंट्स में बहुत झगड़े हो रहे हैं। देखो अगर पेरेंट्स में झगड़े हो रहे हैं तो उसके रूब्रिक्स क्या है? एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट। अगर पेरेंट्स का स्ट्रिक्टनेस है, पेरेंट्स का ही नहीं, अगर किसी का भी जो घर में उसके ऊपर डोमिनेट करता हो, जिससे उसकी नहीं चलती हो, केवल पेरेंट्स ही नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन। इसमें रूब्रिक्स उठाते हैं क्या? डोमिनेशन बाय ऑथर, अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट फ्रॉम चिल्ड्रेन है। ठीक है, ये हमेशा पेरेंट्स का डोमिनेशन है जिसकी वजह से चिल्ड्रेन को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, जो करना चाह रहा है नहीं कर पा रहा। लिबर्टिनिज्म उसकी खत्म हो गई है। लिबर्टिनिज्म मतलब उसकी आजादी खत्म हो गई है। ठीक है, उसको जो आजादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जनरली इसमें डिलीजेंट और कंसेंसस रेमेडी आती है। देखो कार्सिनोसिन दिया, लाइको दिया है, स्टेफ दिया है। नॉन डिलीजेंट में केवल तुम्हारा एनाकार्डियम है और मेडोराइनम है बस। बाकी सब डिलीजेंट रेमेडी है। थूजा, एनाकार्डियम जनरली सोरी की स्टेज में ऐसा होता है कि डोमिनेशन सहता है। लेकिन जब उसकी सिफिलिटिक स्टेज आती है, जब वो लगता है कि अब मैं ज्यादा दबूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे, तब वो क्या होता है? क्रुएल्टी ब्रुएल्टी में जाता है। जनरली बोलते हैं ना, कार्डियम क्रुएल होता है, ब्रुएल होता है। ठीक है, तो एनाकार्डियम सोरिक स्टेज में ही डोमिनेशन सहता है। साइकोटिक सिफिलिटिक स्टेज में जाते जाते वो बहुत ही क्रुएल होता है। बाकी सब सारी डिलीजेंट रेमेडी है। डोराइनम भी नॉन डिलीजेंट है, बट एंजाइटी फियरफुल की वजह से डोमिनेशन सहता है। लाइकोपोडियम भी डिलीजेंट है, कार्सिनोसिन भी डिलीजेंट है, स्टैप भी डिलीजेंट है, थूजा भी डिलीजेंट। स्टेप क्यों से आता है डोमिनेशन? कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इसका स्टीम होता है, रेस्पेक्ट होती है स्टेप की। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। नेक्स्ट है देखो, इमोशनल कॉज इन कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट में मेनली कॉज क्या होते हैं? कॉलेज स्टूडेंट में देखो क्या क्या होते हैं। पहला, नॉट गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज और कोर्स दैट वांटेड। क्या होता है? जिसमें हम चाह रहे थे एडमिशन, उसमें नहीं मिल पाया। ठीक है, मुझे चाहिए था ये, वो नहीं मिला। तो लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है तो क्या होता है? डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, ग्रीफ में चले जाते हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं। बहुत लोग हेट्रेड में चले जाते हैं कि मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो आप इसमें ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या इसमें एक और होता है? एम्बिशन लॉस। जनरल इसमें रूब्रिक क्या उठाते हैं? एम्बिशन लॉस। जो मेरा एम्बिशन था वो पूरा नहीं हुआ, मैं वो नहीं कर पाया। नेक्स्ट है रैगिंग। कॉलेज स्टूडेंट और क्या होता है? रैगिंग। रैगिंग क्या है? एक तरह का मेंटल ट्रॉमा है। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कॉलेज में, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है सीनियर के थ्रू। वो क्या है? मेंटल ट्रॉमा है। इसमें क्या रूब्रिक्स है? एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। उसको बहुत शर्मिंदगी फील होती है, लोगों की जहाँ देखो तहाँ उसको ट्रीट करने लगते हैं सीनियर्स, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसमें मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। एक तरह का वो एम्बेरसमेंट है।
और क्या है, इन्फेचुएशन विद अपोजिट सेक्स, वही है। कॉलेज लाइफ में जाने के बाद क्या होता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी एक ट्रॉमा होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर रहा हूँ जाके, घर वाले क्या कहेंगे, ये सब कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में जनरली देखने को मिलता है। एडल्ट एज में जो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, डिसअपॉइंटमेंट इन लव। ये भी बहुत कॉमन कॉज है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। फेलर इन स्टडी, जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, या जो सेमेस्टर में फेल हो गए, सेमेस्टर में फेल हो गए, ईयर बैक लग गई, ये क्या है, फेलियर इन स्टडीज। कॉम्प्लेक्स अबाउट मनी एंड स्टेटस, वही है कि आप कॉलेज लाइफ में जाते हो तो बहुत लोगों को जुनून होता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, स्टेटस कमाना है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरा टाइम चला जा रहा है। ये सारी चीजें मेंटल स्ट्रेस होते हैं। एक्यूट्स में भी ये लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एब्यूज को बताया, सेक्सुअल एब्यूज से भी कर सकते हो, और कोई गाली दे दिया उसका भी एब्यूज हो सकते हैं। वहां भी एम्बेरेसिंग फील होता है कि किसी के सामने तुमने गाली दे दी। ठीक है? और कह रहे हैं इमोशनल कॉज इन मिडिल एज वर्किंग एज। वर्किंग एज में क्या होती है, ऑफिस में क्या होता है, डिसहार्मोनी विथ लॉस बॉस, एंगर एंड एंगर सप्रेस। ऑफिस में जो ऑफिस वर्किंग लोग होते हैं उनमें क्या होती है कि हमेशा झगड़े होते रहते हैं, अनबन होती रहती है बॉस से, हमेशा एंगर सप्रेशन, एंगर सप्रेशन, एंगर सप्रेशन होता रहता है। ठीक है, ये एंगर सप्रेशन का मेन, अगर मिडिल एज है, वर्किंग है, ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो डिसहार्मनी विथ बॉस, एंगर है, सप्रेस एंगर, गुस्सा भी रहता है, गुस्सा निकाल रहे हैं, बॉस को बोल भी नहीं सकते, नौकरी से निकाल देंगे, तो अंदर अंदर घुटता रहता है, घुटता रहता है, तो उसकी वजह से डिजीज जनरेट होती है। फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट, वही है, फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट का मतलब कुछ लेना है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये क्या है, फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट है। जो चाह रहे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, तो घर से कोई मांग दिया कुछ तो नहीं दिला पा रहे हैं, ये क्या है, फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट है। बच्चे ने कुछ मांग दिया, पैसे नहीं है, कैसे दिलाऊं, क्या है, फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट है। ठीक है, सोशल एम्बेरसमेंट, सोशल एम्बेरसमेंट का ही वही है कि रेपुटेशन नहीं है कुछ, चाहे कुछ बना नहीं पाए हैं, चाहे समाज में मेरी इज्जत नहीं बन पा रही है, मेरे पास पैसे होते तो इज्जत बन जाती, ये सारी चीजें। कास्टिज्म देखो क्या दिया, सोशल एम्बेरसमेंट में कास्टिज्म मैंने दिया है। कास्टिज्म में क्या होता है कि ग्रुप ग्रुप अलग हो जाते हैं, कास्टिज्म की वजह से भी लोग जैसे आइसोलेटेड फील करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड फील करते हैं, तो वो भी सोशल एम्बेरसमेंट है। होम में क्या होता है, फैमिलियल डिसहार्मनी, घर में रोज झगड़े होते हैं, बीवी के, मदर के, सास बहू के, जो भी है, घर में डिस्कॉर्ड, हमेशा डिसहार्मनी बनी रहती है, या हस्बैंड वाइफ से ही झगड़े होते रह रहे हैं, तो वो क्या है, फैमिलियल डिसहार्मनी। उसमें भी आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और क्या है, पर्सनल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑन ए स्पाउस, वही है कि किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी हमेशा मेंटल एंजाइटी बनी रहती है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, कहीं छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, ये सारी चीजें तो हमेशा दिमाग में वो सब बना रहता है। एंड लॉस ऑफ एम्बिशन, वो बताएगी लास्ट में, जो मुझे करना था वो नहीं मिला। ठीक है, एमबीबीएस करना था, नहीं मिला, बीएचएमएस करना है, तो क्या है, एम्बिशन लॉस है, मजबूरी में कर रहे हैं।
नेक्स्ट है क्या, इमोशनल कॉज इन ओल्ड एज। इमोशनल कॉज इन ओल्ड एज में क्या है देखो, रिटायरमेंट। ओल्ड एज में क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट हो जाती है, आदमी क्या करता है, खाली बैठता है, कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, तो जो आदमी जिंदगी भर काम किया अगर उसको बैठा दो तो उसको हमेशा अकेला फील होने लगता है। ठीक है, अकेला फील होने लगता है, हमेशा अकेला फील होने लगता है, तो वो बर्दाश्त नहीं है, वो चाहता है किसी से बात करे। किसी से बात करें, कोई हो जो उससे बात करें। ये खासकर सिटी उटी में ज्यादा होता है, गांव में तो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, सिटी उटी में ज्यादा ये सब देखने को मिलता है। और क्या दूसरा ओल्ड एज में और क्या कॉज होते हैं, नेग्लेक्टेड फीलिंग। नेग्लेक्टेड फीलिंग का मतलब, पता चला कि जॉब पे जाते थे, बेटा डेली फोन करता था, बात करता था, मम्मी बात, अब घर पे आ गए कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई कुछ मेरे खाने तक का नहीं पूछते। ये क्या, उनको लगता है कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नेग्लेक्ट वाली फीलिंग। ठीक है, इंसल्ट अनलेस, यूजलेस फीलिंग, वही बोल रहे हैं ना, यूजलेस फीलिंग। खासकर ओल्ड एज में यूजलेस फीलिंग सबसे ज्यादा, नेग्लेक्टेड और यूजलेस, कि मैं बेकार पड़ा हूँ, जिंदगी भर काम किया, अभी बेकार हूँ, बेकार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, काम नहीं। इसी वजह से रेक्टम कैंसर ज्यादा होते हैं इसमें। जो रिटायरमेंट के बाद बैठ जाते हैं घर पे, उनको कोई काम नहीं होता, तो हमेशा उनको यूजलेस फीलिंग आती है। और जिसको यूजलेस फीलिंग आती है कि मैं बेकार हूँ, तो उसको क्या होता है, रेक्टम कैंसर। ऐसे जनरली रेक्टम के लिए ही बोलते हैं कि यूजलेस फीलिंग आती है अगर आपको, अपने आप को आप स्मॉलर फील कराते हैं, आप बहुत छोटे हैं, चाहे आप किसी काम के नहीं हैं, या आप बहुत बेकार हैं, ये सब क्या होता है, यूजलेस फीलिंग अगर आती है, हमेशा ज्यादातर क्या होती है, रेक्टम, रेक्टम की यूजलेस फीलिंग क्या होती है। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में जनरली, जनरली क्या, रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होता है। ठीक है, इस वजह से उसको कनेक्ट किया गया किससे, वेस्ट मटेरियल से, कि अगर हम अपने आप को वेस्ट, वेस्ट फील कराते हैं कि मैं बेकार हूँ, यूजलेस हूँ, वेस्ट प्रोडक्ट हूँ, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्या होती है, रेक्टम की। मॉनिटरी टेंशन, पैसे का टेंशन, बेटा नहीं दे रहा है, मैं कैसे रहूंगा, कैसे जाऊंगा। ठीक है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये क्या है, मॉनिटरी टेंशन। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ वरी। हेल्थ वरी में क्या है, बीमारी का डर, सबसे ज्यादा बीमारी का भी डर होता है, बीमार पड़ जाएंगे मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे मर जाएंगे। ठीक है, हेल्थ वरी है कि तुरंत बीमार पर तुरंत इलाज कराने चले जाते हैं, या कोई मेजर डिजीज उसको लेकर हमेशा टेंशन रहे, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, इसका हेल्थ वरी है, मरने से डर लगता है। वांटेड टू फॉलो रिलीजियस रिचुअल बट नॉट एबल टू। और क्या है नेक्स्ट, एक ये भी होता है, अगर मुझे हरिद्वार जाना था, मैं जा नहीं पाया, मुझे बहुत गिल्ट रहता है उसका। ये क्या है, ये भी एक इमोशनल कॉज है, रिलीजियस को देखते हुए, कि मुझे हरिद्वार जाना था जा नहीं पाया, चाहे मुझे काशी जाना था जा नहीं पाया, पैसे ही नहीं है, चाहे टाइम ही नहीं मिला। ये भी एक गिल्ट होता है, रिप्रोच होता है उनको, जा नहीं पाए। और क्या, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, जो बताया कि हमेशा डेथ का रहता है, कहीं मर गए तो, कहीं मर गए तो, थोड़ी सी बीमारी होती कहीं मर गए तो। ठीक है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, कोई बीमारी, कोई कोई डिजीज की वजह से मर गए, चाहे वो लोग हमेशा साफ सफाई रखते हैं, तो एंजाइटी वाले लोग होते हैं जनरली।
खत्म। ठीक है। ओल्ड एज में सबसे अच्छा रूब्रिक तुम उठा सकते हो अगर कोई भी पेशेंट आता है जनरली, एक्यूट का छोड़ दो, क्रॉनिक केसेस में आप जनरल में जाके ओल्ड एज कंप्लेन आप एक रूब्रिक से जरूर उठा सकते हो। कोई बंदा 60 के प्लस आता है, कुछ नहीं मिलता है, आप ओल्ड एज कंप्लेन उठा सकते हो फर्स्ट रूब्रिक। ठीक है। खत्म एक्यूट कॉज। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ समझा नहीं हो, कोई चीज अच्छे से समझ में ना आई हो, ठीक है। ठीक है। यस बॉस। पूछो कुछ जो अभी तक एक्यूट में नहीं समझ में आया। एक्यूट में तो सब पढ़ाई दी है। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट कैसे देखते हैं, एक्यूट का फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप क्राइटेरिया क्या होती है, एक्यूट मेडिसिन भी पढ़ा दिए, एक्यूट कॉज भी पढ़ा दिए। अब बताओ, एक्यूट का तो सब खत्म हो गया, अब क्रॉनिक का बचा है। बहुत ही फिजिकल कॉज कैसे डिरेंज करता है डायनेमिकली। क्या? जो भी फिजिकल कॉज, फूड कंज्यूम, इंजरी, ट्रॉमा, लोकल एप्लीकेशन, हम्म। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, हीट, रेन, वैक्सीनेशन, तो बहुत ही हम्म। फिजिकल कॉज है। हमारी हम्म। मेडिसिन डायनेमिकली वर्क करती है, तो ये फिजिकल वाइटल को कैसे अफेक्ट करता है। अरे डायनेमिकली काम करती है मेडिसिन, लेकिन जो कॉज होते हैं, जो एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज के बारे में पढ़े हो ना, वो यस। एक्साइटिंग कॉज है ये सब। ठीक है। यस बॉस। मेडिसिन तो डायनेमिकली ही काम करेगी, लेकिन जो हमारा कॉज होता है वो कई प्रकार से भी कर सकता है, जैसे फिजिकली भी कर सकता है, मेंटली भी कर सकता है, ड्रग्स भी कर सकता है। तो एक तरह का ये एक्साइटिंग कॉज होता है, फिजिकल कॉज। मेंटेनिंग कॉज होता है, मेंटेनिंग कॉज को भी हटाओगे, एक्साइटिंग कॉज को हटाओगे तो धीरे धीरे चीजें ट्रीट होती हैं। मेडिसिन तो बस हेल्प करती है कि हाँ जल्दी रिकवर कर जाए। फूड पॉइजनिंग हो गई तो ऑलरेडी अगर तुमको डायरिया हो रहा है तो 1-2 दिन बाद अपने आप डायरिया सही हो जाता है, क्योंकि बॉडी अपने आप सबको डायरिया के थ्रू जितने भी पॉइजन होते हैं सबको निकालती है अपने आप। वो 2-3 दिन में बस इलेक्ट्रॉल पीते रहो, लेकिन उतना पेशेंस किसी के पास नहीं है, आदमी सोचता है जल्दी ठीक हो जाए डायरिया हो जाए। ठीक है। फियर की वजह से लोग मेडिसिन लेते हैं। यस बॉस। चलो टाइम खत्म, बाय बाय, गुड नाइट। कुछ होगा तो पूछना, ठीक है। ठीक है। गुड नाइट बॉस।